हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपको पांडव शिला के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। वैसे ज़्यादा तो मुझे खुद भी नहीं पता है, लेकिन जितना कर मैंने इसके बारे में सुना है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जो तो यहाँ सराउंडिंग के लोग हैं वो तो जानते होंगे इस बारे में, लेकिन जो जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो कुछ दूर के लोग हैं तो ये जानकारी स्पेशली उनके लिए है। तो जो ये आपको दिख रही है चित्र में पांडव शिला, जो ये पत्थर सा है, चट्टान जैसी है, इसका नाम है पांडव शिला। और ये है हमारे जंजैहली से थोड़ा सा आगे है, जहाँ पर कुथा मेला लगता है, वहाँ से थोड़ा सा पीछे है ये, और मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो इस शिला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसको अगर आप अपनी एक छोटी सी उंगली से हिलाएंगे या टच करेंगे तो ये शिला हिल जाती है। और अगर आप इस पर अपने पूरे ज़ोर के साथ इसको हिलाएंगे तो ये बिल्कुल भी टस से मस नहीं होती है, लेकिन आपकी एक छोटी उंगली से हिलाने पर ये हिल जाती है। और एक ख़ास बात इसकी ये है कि जो ये शिला है ये एक छोटी सी चट्टान के ऊपर टिकी हुई है। इसके नीचे शायद आपको चट्टान दिख भी रही है। तो ये शिला इस चट्टान के ऊपर, ये देखो चट्टान दिख रही है यहाँ, इस चट्टान के ऊपर टिकी हुई है। और इसके ऊपर आपको कुछ पत्थर से दिख रहे होंगे, ये देखिए। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए शिला के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, और जिन लोगों के पत्थर इस शिला पर टिक जाते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है इस बारे में। और जिनका पत्थर इससे नीचे गिर जाता है उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती, ऐसा बोलते हैं। और इस तरह से यहाँ पर अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं, पर्यटक आते हैं। और इसके इतिहास के बारे में जहाँ तक मैं जानती हूँ, ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास के टाइम में जैसे हिमाचल में कई जगह से गुजरे थे ना, तो वो यहाँ पर भी रुके थे एक रात को, इधर पांडव शिला के पास रुके थे। तो कहते हैं कि ये उन्होंने उस टाइम पे अपनी निशानी यहाँ पर छोड़ी हुई थी। और इस बारे में वैसे कई कथाएं प्रचलित है, उनमें से एक आधी मुझे आती है, वो मैं आपको बताती हूँ। अब सही गलत का तो मुझे पता नहीं, पर जहाँ तक मैंने सुना है उतना मैं आपको बता रही हूँ। कहते हैं कि जब पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ तो युद्ध के ख़त्म होने के बाद पांडवों से ऐसा कहा गया कि भाई युद्ध में कई सारे लोगों की उनके हाथों, पांडवों के हाथों हत्या हो गई है। ये तो जाहिर सी बात है कि युद्ध में हत्या, भाई मरना जीना तो होगा ही। तो पांडवों से ऐसा कहा गया कि आप अपने उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए वृंदावन जाइए, और वृंदावन में नंदी बैल के दर्शन कीजिए। उससे आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो फिर पांडव चल पड़ते हैं वृंदावन के लिए। लेकिन जब वो वृंदावन पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वो नंदी बैल वहाँ पर नहीं था। और वे उस नंदी बैल को ढूंढते ढूंढते ही हिमाचल की कई जगहों पर पहुँचे थे। और ये भी उनमें से एक जगह है जहाँ पर कहते हैं कि वो उस नंदी बैल को ढूंढते ढूंढते आ गए थे। और एक रात वो यहीं पर रुके, और सुबह के समय जब वो लोग खाना खा रहे थे, यहाँ पर पांडव यहाँ पर खाना खा रहे थे, तो उस टाइम ऊपर पहाड़ी पर बसे कहीं गांव से एक लाश यहाँ पर जलाने के लिए लाई गई। और जब पांडवों ने उस लाश को देखा तो उन्होंने अपना खाना छोड़ दिया। जब वो खाना खा रहे तो वो खाना उन्होंने छोड़ दिया। तो कहते हैं कि जो भीम थे उनके मुंह में नहीं, सॉरी, हाथ में
उनके हाथ में सत्तू का पेड़ा था और वो पेड़ा उन्होंने उस वक़्त उस लाश को देखकर नीचे छोड़ दिया और कहते हैं कि आज यही वही पेड़ा आज पांडवशिला कहलाता है। ऐसी बातें कही जाती है इसके बारे में। तो एग्ज़ैक्ट तो मैं भी नहीं जानती हूँ, पर जहाँ तक मैंने सुना है कि ऐसा कहते हैं। जिन लोगों को अ, इस चीज़ का, इस पांडवशिला का इतिहास पता है या कुछ जानते हैं इसके बारे में, मेरी तरह थोड़ी बहुत जानकारी जिनको है, वो लोग मुझे बताना कि जो बातें मैंने बताई क्या वो सही है या नहीं? और मैंने तो केवल वही बताया जो मैं इसके बारे में जानती थी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ये वाली जानकारी सही है या ऐसे ही है। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।